हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करंट अफेयर की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स की एक पूरी विधिवत सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले स्टार्टिंग से देखते हैं कौन क्या किस मतलब पोस्ट पर है। संवैधानिक पदाधिकारी पोस्ट पे, न्यायिक प्रमुख पदों पर पोस्ट पे, या संसदीय प्रमुख, इस तरीके से सचिव सलाहकार जितने भी हैं पोस्ट पे हैं उन सब को देखेंगे। तो देखते हैं, इसमें ज़्यादा समय 2023 का करंट अफेयर है। आप मानकर चलिए ये लगभग ये सितंबर तक का, अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। संवैधानिक पदाधिकारी पदों पर देखते हैं कौन किस जगह पे है। चलिए, संवैधानिक पदाधिकारी में आप देखेंगे सबसे पहले भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। याद रखेंगे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं इस टाइम। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। याद रखेंगे जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। तो जगदीप धनखड़ जी को आप याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के। प्रधानमंत्री आप सबको पता है, चर्चित नाम है नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी हैं 15वें नंबर के। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे कि 15 नंबर के राष्ट्रपति और 15 नंबर पे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति दोनों 15वें नंबर पे हैं, और उपराष्ट्रपति जो है ये 14वें नंबर पे। इसको इस तरह याद रखेंगे, ठीक है। आप ऐसे याद रख लीजिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद जो है ये थोड़ा सा उपराष्ट्रपति की अपेक्षा उच्च पोस्ट पे हैं। तो 15 नंबर उपराष्ट्रपति मतलब इनसे छोटी पोस्ट है, ऐसे मतलब समझने के लिए 14वें नंबर पे, ठीक है। अब आते हैं न्यायिक प्रमुख पे। अब आते हैं हम लोग न्यायिक प्रमुख में सबसे पहले आते हैं न्यायिक प्रमुख में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI जो है इस टाइम मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़। आप याद रखेंगे 50 नंबर के, इनको आप याद रखेंगे 50वें नंबर पे हैं DY चंद्रचूड़ जी है ना। कौन भैया? मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब हैं, ठीक है। महान्यायवादी हम लोग देखेंगे, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस टाइम महान्यायवादी हैं R वेंकट रमन। ये 16वें नंबर पे हैं। कौन इस टाइम? R वेंकट रमन। याद रखेंगे R वेंकट रमन साहब हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। याद रखेंगे सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। अगला आपका है अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब NGT के प्रमुख कौन है? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT के प्रमुख कौन है? CO कुमार सिंह। CO कुमार सिंह को ये कार्यभार सौंपा गया है ना। NGT के प्रमुख जो अध्यक्ष हैं CO कुमार सिंह, इनको ये अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। याद रखेंगे कौन? CO NGT के प्रमुख हैं वर्तमान समय में। ये सारे हम लोग देख लिए न्यायिक प्रमुख। अब हम लोग देखते हैं संसदीय प्रमुख। संसदीय प्रमुख कौन है भाई? चलिए संसदीय प्रमुख को देख लेते हैं। संसदीय प्रमुख के विभिन्न पोस्ट पर कौन कौन है इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको जूम करके चलते हैं। चलिए संसदीय प्रमुख पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं संसदीय प्रमुख में सभापति राज्यसभा के। सभापति राज्यसभा में जगदीप धनखड़ हैं। जब राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति को ही कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को ही ये बोला जाता है क्या? सभापति राज्यसभा का, है ना। तो ये कौन है? जगदीप धनखड़। अभी हम पीछे देख चुके हैं उपराष्ट्रपति साहब ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। याद रखेंगे राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, है ना। महासचिव राज्यसभा में कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। आप ऐसे याद कर लें मोदी जी के नाम से, है ना, कि प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्हीं के सरनेम से कौन है? उन्हीं के सरनेम से हैं राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, है ना। नेता विपक्ष राज्यसभा में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये कौन भाई? मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं।
विपक्ष के नेता इस टाइम राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, इंपॉर्टेंट है। ये जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस टाइम है ना। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष में नेता भी हैं राज्यसभा में और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सत्ता पक्ष में राज्यसभा से कौन है? पीयूष गोयल, आप याद रखेंगे पीयूष गोयल, है ना। पीयूष गोयल सत्ता पक्ष में राज्यसभा के नेता हैं। ओम बिरला आप सबको पता है 17वीं लोकसभा जो है उसके स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, है ना। लोकसभा के स्पीकर भी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं और 17वीं जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक, अगला देखेंगे आप, नेता विपक्ष लोकसभा में कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में आप अक्सर देखते होंगे अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस से हैं, है ना, कांग्रेस के सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी। तो ये लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और राज्यसभा में आपको पता है मल्लिकार्जुन खड़गे, आप ये दोनों याद रखेंगे विपक्ष में, है ना। ठीक है, अगला है लोकसभा में महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह, काफ़ी लंबे समय से हैं उत्पल कुमार सिंह, ये आप याद रखेंगे उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो है ये महासचिव हैं, कहाँ पे? लोकसभा में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग देखते हैं न्यायिक निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं कौन किस जगह पे निर्वाचन आयोग में है। चलिए निर्वाचन आयोग में हम लोग देखते हैं, निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त किस कौन इस टाइम? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन भाई? याद रखिए मुख्य चुनाव आयुक्त इस टाइम राजीव कुमार हैं। जो चीफ इलेक्शन कमीशन CEC जिसको आप बोलते हो CEC, है ना, CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन इस टाइम कौन है? राजीव कुमार है। ये 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार हैं इस टाइम चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला आप समझ लीजिए, अगला क्या है? चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 3 जो है चुनाव आयुक्त होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे 2 ही लोग हैं, है ना। अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे ये चुनाव आयुक्त मौके पे हैं। अनूप चंद्र पांडे, यही लोग सीनियरिटी के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्त, है ना, और इलेक्शन कमीशन और उप चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी सहायता करने के लिए। उसमें अजय भादु हैं, अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण कुमार गोयल, अनूप चंद्र पांडे। ये बहुत जरूरी दोनों याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, बहुत चर्चित नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी का, है ना, याद रखेंगे। 14वें नंबर के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, है ना, कैग। और महालेखा नियंत्रक कौन है? CGA इस टाइम है, नई नियुक्ति है SS दुबे, है ना, ये 28वें नंबर के हैं, दुबे जी हैं। SS आप याद रख लेंगे, CGA मतलब SS, CGA मतलब SS दुबे, SS CGA। ठीक, सशस्त्र सेनाओं में देखते हैं क्या क्या है। सशस्त्र सेनाओं में कौन किस पोस्ट पर देख लेते हैं। सशस्त्र सेनाओं में प्रमुख के बारे में अगर देखते हैं तो सर्वोच्च सेनापति जो है इस टाइम क्या सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो राष्ट्रपति को ही ये पद सौंपा जाता है। सर्वोच्च सेनापति का तीनों सेनाओं का कमांडर होते हैं, तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जी हैं, है ना, द्रौपदी मुर्मू। तीनों सेनाओं का कमांडर, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी है ना। अगला कौन है? वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 27वें नंबर पे हैं VR चौधरी। चौधरी जी हैं इस टाइम, याद रखेंगे कौन है? चौधरी जी। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष का नाम याद रखना बहुत जरूरी, कहीं कभी भी पूछ सकता है। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी। नौसेना अध्यक्ष कौन है? हरिकुमार, आर्य हरिकुमार हैं, है ना। नौसेना अध्यक्ष आर्य हरिकुमार हैं। और थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे। मनोज से याद रखेंगे, मनोज पांडे साहब कौन है? थल सेना अध्यक्ष 29 नंबर के हैं।
और नौसेना में आर हरि कुमार हैं और वायुसेना अध्यक्ष हैं वी.आर. चौधरी, वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो CDS इस टाइम कौन है? CDS माने तीनों सेनाओं के जो चीफ होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, पूरे डिफेंस के स्टाफ के जो चीफ हैं तीनों सेनाओं के, वो हैं अनिल चौहान। याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, है ना। पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS जो थे बिपिन रावत, है ना, जिनकी एक वायुयान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। CDS कौन इस टाइम? अनिल चौहान। CDS कौन है? अनिल चौहान। याद रखेंगे CDS का नाम अनिल चौहान। अगला देखते हैं, महानिदेशक सैन्य अभियान, है ना। सैन्य अभियान, अलग अलग देशों के साथ जो सैन्य अभियान होते हैं, तो सैन्य अभियान जो होते हैं सैन्य तीनों सेनाओं के, वायुसेना, नौसेना, तो उसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है इस टाइम? मनोज कुमार कटियार। याद रखेंगे, मनोज कुमार कटियार। तो मनोज पांडे से मनोज कुमार कटियार याद रखेंगे। अगर मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष हैं, अगर थल सेना अध्यक्ष हैं, तो मनोज कटियार जो हैं वो महानिदेशक हैं तीनों सेनाओं के सैन्य अभियान के जो है महानिदेशक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो सचिव एवं सलाहकार देख लेते हैं, है ना। क्या देखेंगे भाई? सचिव और सलाहकार। चलिए, सचिव और सलाहकार में कैबिनेट सचिव कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो है राजीव गौबा, बहुत दिनों से है राजीव गौबा जी। तो कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। तो राजीव गौबा जी हैं, ठीक है, राजीव गौबा जी। सलाहकार प्रधानमंत्री जी के कौन है? तरुण कुमार है। मोदी जी के जो सलाहकार हैं, है ना, वो कौन है? प्रमुख सलाहकार अगर देखा जाए तो तरुण कपूर जो हैं ये सलाहकार हैं मोदी जी के। प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा। याद रखेंगे, प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा। रक्षा एवं वित्त सचिव गार्गी कौल है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव आप याद रखेंगे विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, विदेश सचिव आप याद रखेंगे विनय मोहन क्वात्रा। चलिए बढ़ते रहिए, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे गृह सचिव को याद रखेंगे। गृह सचिव जो है इस टाइम अजय कुमार भल्ला। याद रखेंगे, गृह सचिव जो हैं अजय कुमार भल्ला जी हैं गृह सचिव। वित्त सचिव हैं TB सोमनाथन। वित्त सचिव कौन है? TB सोमनाथन। रक्षा सचिव कौन है? वित्त सचिव आपके हैं TB सोमनाथन। रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव याद रखेंगे कौन है? गिरधर अरमाने। राजस्व सचिव, राजस्व डिपार्टमेंट के, है ना, जान लीजिए इन सब चीज़ों को। खैर बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, जो इंपॉर्टेंट हमने पीछे करा दिया। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, काफ़ी चर्चित नाम है, ये आपको याद होगा। अजीत डोभाल जी हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, है ना। चलिए, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ये आप याद रखिए। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो सूद साहब, सोनू सूद, अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद याद रखेंगे, सूद से याद रखेंगे तो याद रखें, भूलेगा नहीं। सोनू सूद से याद रखेंगे। वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद, है ना। तो भारत सरकार की याद रहना चाहिए, याद करने का तरीका पता होना चाहिए, बाकी सब ठीक। चलिए, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं, है ना। प्रमुख जो जांच संगठन है उसके प्रमुख देख लेते हैं। देखिए, CBC जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके प्रमुख हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBC का मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके प्रमुख है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBI के देख लेते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवीण सूद है ना। CBI के देख लेते हैं, CBI के प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट है,
सीबीआई के जो हैं ये आपसे पूछ सकता है। सीबीआई के प्रमुख कौन है इस टाइम? प्रवीण सूद। जैसे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं, वैसे आप याद रखेंगे प्रवीण सूद, मिलता जुलता नाम है ना। CIC आप याद रखेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रा है, रा के हैं रवि सिन्हा। ये तो बहुत आसान है याद करना, रा से रवि, तो रवि कौन है? रवि कुमार सिन्हा। रवि कुमार सिन्हा इस टाइम जो है, रवि कुमार सिन्हा या रवि सिन्हा जी हैं, रा है। रा मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, तो आर से रा से रवि, रवि सिन्हा। NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उनके डायरेक्टर हैं दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी CBI, IB, रा, इन सब के प्रमुख आप याद रखेंगे, हमेशा चर्चा में रहते हैं। CBI बहुत इंपॉर्टेंट है, CBI के प्रमुख प्रवीण सूद साहब हैं, आप इसको याद रखेंगे, प्रवीण सूद। चलिए, रा के आपने देख लिया, NIA के देख लिया, NIA के दिनकर गुप्ता हैं। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इसके कौन है? संजय कुमार मिश्रा हैं। प्रवर्तन निदेशालय के हैं संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय के याद रखेंगे संजय कुमार मिश्रा हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हैं सत्यनारायण प्रधान, प्रधान जी हैं इस टाइम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के NCB के डायरेक्टर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं अब, है ना। ये इतना हो गया नारकोटिक्स के, चलिए बस इतना ये हो गया, ठीक। इतने सारे थे और इसी तरीके से रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी करंट अफेयर की। स्पीडी की पूरी करंट अफेयर इसमें इंक्लूड करना है, तो आप पूरा स्पीडी को देखने के लिए, पूरा करंट अफेयर को स्पीड तरीके से इसको एक बार क्विक रिवीजन के लिए आप एक काम करेंगे। काम ये करना है कि ER गुरुजी पाठशाला यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिए तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन जिन बच्चों को इसकी नीड है, जिनको ज़रूरत है करंट अफेयर की, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़रूर आप शेयर करेंगे, हर किसी को इसका लाभ मिल सके। और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को है ना सपोर्ट करने के लिए, आपको देखने के लिए लास्ट तक, और उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें समझ में आए। समझना क्या है, इसको याद करना है बस अपने हिसाब से। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।